पूछ लेंगे। अब इधर देखो, इससे पहले पहले वाला वीडियो ना वो वाली डलवा देंगे, कोशिश करेंगे। अकेले बैठ के करते हैं ना तो होता नहीं है थोड़ा सा, उसमें क्या होता है थोड़ी बहुत शर्म सी आती है, एक क्या बके उसमें। हाँ नहीं तो क्लास पूरी होती है ना, तो इसमें जो भी बोलते हैं ना वो अपना सही सेट हो जाता है। तो इसके बाद उससे पहले पहले वाले ना वो भी इसमें लगा देंगे सही तक, कोशिश होगी तो लगा देंगे। और इसमें देख लेते हैं अभी मालदेव से, यहीं से प्रारंभ करते हैं। मालदेव कितने बेटे थे? मालदेव के कितने कहां से लेके आ गई? मालदेव में कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। कौन कौन से? एक ये वाले, दूसरे ये वाले, तीसरे ये वाले। एक कौन था? राम सिंह था। कौन था? राम सिंह। दूसरा कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। और तीसरा कौन था? राव चंद्र सेन था। राव चंद्र सेन था। 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। राम सिंह, उदय सिंह और कौन था? राव चंद्र सेन। तीनों को नाराज नहीं किया था। ये 3 देना, तीनों को कहीं ना कहीं की जागीरदार दे रखी थी, तो तीनों को कहीं नाराज नहीं करता है। तो इस चंद्रसेन था ना, इसको तो क्या दे दिया था? मेहरानगढ़ दे दिया था। क्या दे दिया था? और मेहरानगढ़ के आसपास में बसे हुए क्षेत्र को क्या बोलते थे? जोधपुर। ये पहले बताया था। मेहरानगढ़ किसने बसाया था? ये सारा जोधपुर किसने बसाया था? राव जोधा ने। कब बसाया था? 12 मई थी। कितनी थी? 12 मई थी 1459 ईस्वी। 1459 ईस्वी निर्जला एकादशी थी। इस दिन क्या करते हैं? इस जोधपुर नगर की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। अब ये राव चंद्र सेन था, इसको क्या दे रखे थे? मेहरानगढ़ दे रखा था। क्या दे रखा था? मेहरानगढ़। अब बचता है राम सिंह। क्या बचता है? राम सिंह। राम सिंह को जागीर दे रखी थी किसकी? नाडोल की दे रखी थी। किसकी दे रखी थी? नाडोल। नाडोल कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। अब बड़ी जगह कौन सी थी? मेहरानगढ़ थी। कौन सी थी? मेहरानगढ़। छोटी जगह कौन सी है? नाडोल है। तो इससे ये संतुष्ट हो जाएगा? अब 2 भाई होते हैं, एक भाई को ज्यादा पंक्ति दे देते हैं, एक कम को देते हैं, तो नाराज तो जायज हो गई है ना। तो इसमें ये क्या हो गया था? नाराज हो गया था। क्या हो गया था? नाराज। ये असंतुष्ट हो गया था। क्या हो गया था? असंतुष्ट हो गया था। तो ये असंतुष्ट होकर मेवाड़ की सेना के साथ मिल जाते हैं। और आपको पहले मालदेव पढ़ाते समय मैंने बात क्या दी थी, वो आगे पढ़ेंगे थे। ठंडो ठंडो का देखो, ये मालदेव है ना। अब मैंने पहले बताया था मालदेव पढ़े, उसमें मैंने क्या बताया था कि मालदेव और उदय सिंह की पहले बहुत ज्यादा बनती थी, और उदय सिंह को राजा बनाने में सहयोग भी किनका था? मालदेव का। अंत में जाके क्या होता है? दोनों के क्या होते हैं? संबंध क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। संबंध खराब हो जाते हैं ना। तो अब क्या हुआ था? अब संबंध तो खराब हो चुके थे। अब ये राम सिंह ना किसके पास चला गया था? मेवाड़ी सेना के पास चला गया था। किसके पास चला गया था? मेवाड़ी सेना के पास में। तो मेवाड़ी सेना के पास में जाते हैं ना, तो मेवाड़ की सेना किस पर अटैक करती है? इस राव चंद्र सेन पर क्या करती है? अटैक करती है। लेकिन राव चंद्र सेन इसे क्या कर देता है? हरा देता है। और ये बाद में किसके पास चला गया था? अकबर के पास में चला गया था। किसके पास चला गया था? अकबर के पास में। बोलो ये किसके पास में गया? अकबर के पास में। अब बचा उदय सिंह। अब उदय सिंह को इसको जागीर कौन सी दे रखी थी? फलोदी की दे रखी थी। कौन सी दे रखी थी? फलोदी की। उदय सिंह को कौन सी जागीर दे रखी थी? फलोदी की। अब फलोदी की ये भी क्या था? असंतुष्ट, छोटी जागीरदार दे रखी थी, इसलिए असंतुष्ट हो गया था। तो इसने भी अटैक कर दिया था। किस पर अटैक किया था? इसने तो अकबर के साथ, ये उसके साथ मेवाड़ी सेना के साथ मिलकर किया था। ये अकेला ही करता है, और अकेला करता है। इसे युद्ध का क्या नाम देते हैं? लोहावट का युद्ध होता है। कौन सा होता है? लोहावट का युद्ध। ये लोहावट का युद्ध कब होता है? अब मालदेव कब तक रहता है पीछे? 62। तो ये युद्ध होगा 1563 के अंदर होता है। कब होगा? 1563 के अंदर। लोहावट का युद्ध कब हुआ था? 1563 का। ये किन किन के बीच हुआ था? उदय सिंह और राव चंद्र सेन के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हो गया था? लोहावट के युद्ध के अंदर कौन हार गया था? उदय सिंह हार गया था। जीत कौन गया था? राव चंद्र सेन जीत गया था। तो ये भी उदय सिंह भी किसके पास में चला जाता है? अकबर के पास चला जाता है। अब बोलो मेहरानगढ़ का राजा कौन बनेगा? राव चंद्र सेन बनेगा। कौन बनेगा? राव चंद्र सेन। कब से कब तक है? 1562 से लेकर 1581 तक है। कब तक बनेगा? 1581 तक। अब राजा बोलो कौन बनेगा? राव चंद्र सेन। अब बोलो जब जिस घर के अंदर क्या होते हैं? 2 भाइयों की लड़ाई होती है, तो तीसरा फायदा उठाता है ना। अब अकबर को लगा ये दोनों क्या करें मेरे पास में, इसका मतलब तीसरा ये ठीक नहीं लगा। तो ये क्या करता है? अकबर है ना, अकबर कब करता है? 1564 के अंदर। कब? 1564 के अंदर अजमेर का सूबेदार होता है। अजमेर का क्या होता है? अजमेर का सूबेदार। उसका क्या नाम था? हुसैन कुल्ली खां। क्या था? हुसैन कुल्ली खां बेग था। इसे हुसैन कुल्ली खां बेग को क्या यानी किस पर अटैक करने के लिए भेजता है? राव चंद्र सेन पर अटैक करने के लिए भेजता है। तो राव चंद्र सेन तो वहां से क्या हो जाते हैं? भाग जाते हैं, और भागकर कहां पर चले जाते हैं? बदराजून चले जाते हैं। कहां पर चले जाते हैं? बदराजून चले जाते हैं। और पीछे मेहरानगढ़ अधिकार किसका हो जाता है? अकबर का हो जाता है। इस मेहरानगढ़ पर अधिकार किसका हो जाता है? अकबर का हो जाता है। और ये युद्ध कब, ये अटैक कब किया था? 1564 के अंदर किया था। कब किया था? 1564 के अंदर। तो 1564 से लेके तो 1570 तक ये कहां पर रहे थे? बदराजून में रहे थे। कहां पर रहे थे? बदराजून में रहे थे।
और भद्राजुड़ कहाँ पर पड़ता है? जालोर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जालोर के अंदर। तो एक बार 3 बातें लिखो, लिखो। पहले ये मालदेव लगा के इसके 3 पुत्र लगा लो। ये पहले डायग्राम बना लो पूरा। मालदेव लिखे ना, मालदेव के ये 3 पुत्र। पहले क्या नाम है? राम सिंह। दूसरे का उदय सिंह। तीसरे का रावचंद्र सिंह। बताओ, 3 डायग्राम बनाना पड़ा। ये लिख लिया क्या? आगे मैं लिखा दूं, ये लिख लेना। हाँ, ये राम सिंह के नीचे एरो लगा लो। नाडोल की जागीर। राम सिंह को कौन सी दी गई थी? नाडोल की जागीर दी गई। और दूसरा लिखा उदय सिंह। उदय सिंह है ना, उसके नीचे लगा दो फलोदी की जागीर। फलोदी की जागीर। फलोदी की जागीर। और तीसरा इसके लगा दो मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ या कोष्टक लिख दो जोधपुर। जोधपुर कौन सा पुर है? जोधपुर। लगा लिया? नेक्स्ट इन दोनों के एरो लगा के लिख दो अकबर के पास। किसके पास चले गए थे ये? अकबर के पास। किस एरो लगाएंगे? राम सिंह और उदय सिंह। इसका पूरा बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट हो गए वैसे वगैरह पता चल गया इसमें। ये किसके पास चले गए थे? अकबर के पास में। अकबर के पास में। नेक्स्ट लिखो, इसमें नीचे एरो लगा के लिखो। सन 1564 में, सन 1564 में, सन 1564 में अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार, अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां बेग। कौन सी बेग थी? हुसैन कुली खां बेग। और ये सूबेदार किसका था? अकबर का था। किसका था? अकबर का था। तो इसमें लिख लिया हुसैन कुली खां बेग के द्वारा मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया गया। मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया गया। मेहरानगढ़ पर आक्रमण किया गया। मेहरानगढ़ पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया और उस पर अधिकार कर लिया। और उस पर अधिकार कर लिया। और उस पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लिखो। रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन जोधपुर से भागकर, जोधपुर से भागकर भद्राजोन चले गए। भद्राजोन चले गए। कोष्टक लिख देना 1564 से लेके 70 तक। ये कहां पर रहते हैं? भद्राजोन रहते हैं। पंद्रह सौ चौसठ से लेके 70 तक। तो 1564 से लेके 70 तक कहां पर रहते हैं? भद्राजोन रहते हैं। थोड़े से रावचंद्र सेन के उपनाम लिख लो। उपनाम क्या क्या कहते हैं? हाँ, पहला लिख लो राजस्थान का भुल्ला बिसरा राजा। राजस्थान का भुल्ला बिसरा राजा। दूसरा मारवाड़ का प्रताप।
मारवाड़ का प्रताप। एक तो मेवाड़ के अंदर हुआ था, दूसरा कौन सा हो जाएगा? मारवाड़ का प्रताप। वी स्मृत राजा, वी स्मृत राजा जिनको हम भूल गए हैं वो कौन से हैं? राव चंद्रसेन। वी स्मृत राजा जिनको आप याद ही नहीं करते ना, तो वो कौन सा हो गया? राव चंद्रसेन हो गए। और तीसरा क्या बोलते इसको? चौथा क्या है इसका? हाँ, प्रताप का अग्रगामी, या इसे क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शक। प्रताप को क्या बोलते हैं? इसको अग्रगामी या पथ प्रदर्शक बोलते हैं। अब देखिए ये नाम उपनाम क्यों है? देखो राजस्थान का भूला बिसरा राजा, आज छोटा सा बच्चा होता है उनको पूछ लेते हैं ना महाराणा प्रताप कौन था, बता देंगे? बता देंगे ना? तो राव चंद्रसेन के बारे में पूछते हैं तो आप मान लो आप ही देख लो, आप छोटे थे तो राव चंद्रसेन के बारे में जानते थे क्या? कुछ तो आज ही नहीं जानते हैं, बारी के बाद में उनको आज ही पता चला है कि कुछ राव चंद्रसेन भी कुछ था यहाँ पर, है ना? हाँ, बारी में बताया होगा। बाकी जो छोटे होते हैं उनको पता होता है क्या? लेकिन राणा प्रताप के बारे में पता होता है ना? तो ये राजस्थान के अंदर ऐसे राजा जिनको भूल गए हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? भूला बिसरा राजा। दूसरा नाम इसका क्या है? वी स्मृत राजा, उनको क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। दूसरा नाम ये भी याद है तो इसमें ये लिखा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं? मारवाड़ का प्रताप। मेवाड़ का प्रताप कौन हुआ था? राणा प्रताप भी होते, और ये क्या हो गए? मारवाड़ के प्रताप हो गए। अब देखो ये ना जो राव चंद्रसेन है ना, ये राणा प्रताप से पहले हुए थे, तो इसे क्या बोलते हैं? प्रताप का अग्रगामी। अग्रगामी यानी पहले का अग्रगामी, या इसे क्या बोलते हैं? पथ प्रदर्शक। राणा प्रताप इसी के पथ प्रदर्शक वगैरह चला था। इतना लिख लिया? सब लिख लिया? हाँ, नेक्स्ट इधर देखो। अब 1564 लेके 1570 तक कहां पर है? भद्रा जून है। कहां पर है? भद्रा जून है। अब एक चीज बताई थी मैंने, 1570 में क्या हुआ था? अकबर ने कौन सा दरबार लगाया था? नागौर दरबार लगाया था। क्या लगाया था? नागौर दरबार लगाया था। 1570 में क्या लगाया था? नागौर दरबार। और ये पटवार के अंदर पूछ रखा है, पटवार भट्टी परीक्षा है ना, इसके अंदर पूछ रखा है नागौर दरबार क्यों लगाया था? उद्देश्य क्या था? उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? नागौर दरबार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? नागौर दरबार का प्रमुख उद्देश्य किसी को नहीं पता? ऐसे लगा था, भंडारा लगाया था, बताया था ना आपको पीछे। राजाओं को ऐसे मान लो आप, जैसे आप ऐसे मैंने कह दिया आपको, मैंने अधीन करने के लिए एक दरबार देगा, आप सभी को आना है, आप आ जाओगे क्या? नहीं कहोगे। आपको मैं कहूंगा यहाँ पर आप आओगे, मैं दूध पेड़े दूंगा, तो आप सारे आओगे कि नहीं आओगे? आओगे ना? आओगे ना? तो मतलब ये इसमें सीधा ऐसा कहता ना, मैं अधीनता स्वीकार कराने के लिए इधर बुला रहा हूं, तो कोई नहीं आता। तो उसने प्रमुख उद्देश्य इसका क्या दिया था? नागौर दरबार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? राहत कार्य हेतु। वैसे उनका मकसद क्या था? अधीन करना ही था, राजपूतों को क्या करना? अधीन करना। लेकिन उसका नाम क्या दिया गया? राहत कार्य हेतु, कि हम सारे राजा मिलकर हम क्या करेंगे? राजस्थान के जैसे क्षेत्र है उसमें क्या था? राहत कार्य करेंगे। जैसे कहीं नलकूप बनवाएंगे, बावड़ियां बनवाएंगे, और कुछ बनवाएंगे, है ना? तो वो सारी क्या करेंगे? इसके अंदर बनवाएंगे। तो उसका उद्देश्य क्या था? प्रमुख है राहत कार्य हेतु था। कौन सा था? राहत कार्य हेतु। अब इस उद्देश्य था, इसके अंदर पधारे कौन कौन थे? नागौर दरबार के अंदर कौन कौन पधारे थे? अब तो बीकानेर से कौन आया था? बीकानेर से कौन आया था? कल्याण मल आया था। अजमेर से कौन आएगा? अजमेर से कौन आएगा? वीरम देव आया था। कौन आया था? वीरम देव आया था। कल्याण मल अपने साथ में किनको लेके आया था? दो पुत्र थे। दो पुत्रों के नाम बताओ। दो पुत्रों के नाम बताओ। राय सिंह और पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह और राय सिंह अपने दोनों बेटों के साथ में भी लेके आया था। और जैसलमेर से कौन आया था? जैसलमेर से आया था हर राय भाटी। कौन आया था? हर राय भाटी। बीकानेर से कौन आया था? कल्याणमल आया था, अपने दो पुत्रों को साथ में लेके आया था। कौन कौन थे? पृथ्वी सिंह और कौन था? राय सिंह बोलते थे। अजमेर का कौन आया था? वीरमदेव आया था। और जैसलमेर का कौन आया था? हर राय भाटी का आया था। अब इसको भी न्योता देते आने के लिए, किसको? राव चंद्रसेन को, और ये जाते भी है, उधर जाते हैं। तो इधर जोधपुर से कौन आया था? राव चंद्रसेन आता है। लेकिन बात क्या होती है, जैसे अपने भी घरों के अंदर होते हैं ना, जैसे महिलाओं को बुलाते हैं, गीत गाने के लिए बुलाते हैं। मान लो एक को मान लो गुड़ कोई मतलब एक कम बेसी भी दे देते हैं, तो वो नाराज हो जाती है, दूसरे दिन गीत गाने नहीं आती है ना? ऐसा होता है ना? होता है। वो महिलाएं जो कहती है ना मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर मान लो उसको 2 गुड़ की वाली डली नहीं देने तो दूसरे दिन गीत गाने नहीं आए, है ना? तो ये भी राव चंद्रसेन है ना, वहां पर गया तो था, लेकिन वहां पर उनका आदर सत्कार नहीं होता, इसे कारण वहां से लौट कर क्या जाते हैं? वापस आ जाते हैं। और वापस कहां पर आते हैं? भद्रा जून आते हैं। कहां पर आते हैं?
बद्राजून आते हैं। और नागौर दरबार कब लगा था? 1570 में। 1570 में कहां पर थे? बद्राजून में। अब बीच में उठकर चला गया था ना, बीच में उठकर चला गया था, तो अकबर को क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। और गुस्सा आने पर क्या कर दिए थे? दो सेनापति, एक का क्या नाम था? एक का क्या नाम था? उसका नाम था ना वो खान खाना, अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम है, खान खाना, और एक का नाम और था, हाँ, जलाल खान कोरची। एक का क्या नाम था? जलाल खान कोरची। ये दो जने थे। एक का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना, दूसरा कौन होता है? जलाल खान कोरची। इन दोनों को किसके पीछे लगा देते हैं? राव चंद्र सेन के पीछे लगा देते। आपके बद्राजून पर जाओ, वहां पर क्या कर दो? अटैक कर दो। और ये बद्राजून है ना, बद्राजून से भागकर कहां पर आ जाते हैं? सिवाना आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? सिवाना। वो सिवाना कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? बाड़मेर के अंदर है। और यहाँ पर कहां पर आ जाते हैं? सिवाना के अंदर आ जाते हैं। बोलो पहले इतने लिख ले। हाँ लिखो। ओ कौन? वो उड़ता राजकुमार तो वहां पर पढ़ियो, मेवाड़ में पढ़ियो, मेवाड़ में उड़ना राजकुमार, ये नहीं है। इसे बोलते हैं डिंगल का हेरोंस बोलते हैं, ये अलग है। ये बीकानेर वाला है, वो कौन सा था? मेवाड़ वाला था। हाँ ये इतना लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो। ये तो उतना वो नाम तो लिख लेना। नेक्स्ट हेडिंग डालो नागौर दरबार। नागौर दरबार हेडिंग सारे डालो। नागौर दरबार कौन सा दरबार है? कब लगा? 1570 में। उद्देश्य लिखो। उद्देश्य, उद्देश्य राहत कार्य हेतु, राहत कार्य हेतु, राहत कार्य हेतु। किस कार्य हेतु? राहत कार्य हेतु। हाँ ये चार लिख लो कि बीकानेर से कौन आया था, अजमेर से कौन आया था, जैसलमेर से कौन आया था, और जोधपुर से कौन आया था। बीकानेर से कल्याण में लाया था और अपने दोनों पुत्रों को लेकर, पृथ्वी सिंह और राय सिंह, पृथ्वी सिंह और राय सिंह। और अजमेर से आते विरमदेव, जैसलमेर से राय भाटी, जोधपुर से राव चंद्रसेन। तो लड़के ले गया इतना। ठीक है। इधर नोट लगा के बात लिखो। नोट, नोट। राव चंद्रसेन है, राव चंद्रसेन नागौर दरबार, नागौर दरबार में उपस्थित हुए, उपस्थित हुए, परंतु परंतु बीच में ही छोड़कर भद्राजून आ गए, परंतु बीच में छोड़कर भद्राजून आ गए, परंतु बीच में छोड़कर भद्राजून आ गए। कहां पर आ गए? भद्राजून आ गए। अब हेडिंग डालो अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान, अकबर के प्रमुख सैन्य अभियान। कौन सा अभियान है? पहला किसके नेतृत्व में होता है? जलाल खान कोरची और अब्दुल रहीम खान खाना। लिखो प्रथम अभियान। कब हुआ था? 1570 में। अकबर की ओर से कौन थे? जलाल खान कोरची व अब्दुल रहीम
खान ए। दूसरा कौन होता है? अब्दुल रहीम है खान ए खाना। ठीक है, लिखो इसमें नेक्स्ट एरो लगा लिखो। इस अभियान में चंद्रसेन भागकर सिवाना चले गए। भागकर कहां पर चले गए? सिवाना चले गए। दोनों का एक रखा है। इसका सिलेक्शन होगा तो अभी कल परसों मेरे पास में 2-3 दिनों के फोन आए थे। वो कह रहे थे सर BSTC मैम आपके पास हमारे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? 2-3 दिन ऐसे पूछ रहे थे कि सर हम बिना पढ़े सिलेक्शन कैसे हो सकता है? तो मैंने एक ही तरीका बताया उनको। वो तरीका था, मैंने कहा था शायद सर अब लल्डो है नहीं, मेरे बार 7 फेरियां लगा दिया, सिलेक्शन होती था। हाँ देखो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या लिखा? सिवाना चले गए थे, सिवाना भेज दिया। दूसरा, अब देखो, अब एक आगे बात देखो। अब बात कब की होती है? 1572 की बात होती है। कब की होती है? 1572 की बात होती है। अपने बीकानेर के राजा कौन है? कल्याणमल का पुत्र कौन है? राय सिंह। कौन है? राय सिंह। पट्टी सिंह को झालावाड़ की जागीर दे दी थी। अब राय सिंह एक बचा था, क्योंकि अब दोनों बेटों के साथ में लेके आए थे ना। अकबर बहुत प्रभावित होता है, ये खुद ही नहीं है बल्कि अपने दोनों बेटों के साथ में लेके आया था जिमौन खान। सिगरीन तो इस 1572 में ना इस राय सिंह को क्या दे दिया था? राय सिंह को जोधपुर का क्या बना दिया था? प्रशासक बना दिया था। लेकिन एक शर्त थी। कौन सी शर्त थी? लेकिन एक शर्त कौन सी थी? शर्त ये थी कि तेरे को किसको पकड़ना है? जब भी मौका मिलेगा तेरे को आदेश देंगे और किसको पकड़ना होगा? राव चंद्रसेन को पकड़ना होगा। यदि तूने राव चंद्रसेन को नहीं पकड़ा तो प्रशासक को छोड़ो, यहां से वापस क्या कर देंगे? रवाना कर देंगे, है ना। तो 1572 में जोधपुर का दुर्ग है ना, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो किसको दिया गया? अब राय सिंह को दिया गया था। अब राय सिंह के जितने भी परिवार वाले थे, पत्नियां थी, जितने भी, वो सारी अपने इधर आ गई थी। बीकानेर में बत्ती खावड़ी और अटकम आ गया, दुर्ग में आ गया, कटा के ऐसी में आ गया। हाँ ऐसी मान लो। अब राय सिंह ये कहां पर आ गए थे? कहां पर आ गए थे? जोधपुर आ गए थे। कहां पर आ गए थे? जोधपुर में। अब इनकी बारी आती है, कब की आती है? 1574 में बारी आती है। 1574 में बारी आ जाती है कि राय सिंह कहते हैं कि हाँ तैयार हो गया। राय सिंह कहते हैं आई एम रेडी। क्या कहते हैं? आई एम रेडी। और वो तैयार रहते हैं। और राय सिंह ने क्या, कहां पर आक्रमण किया था? सिवाना पर आक्रमण किया था। कहां पर किया था? सिवाना पर आक्रमण किया था। कहां पर किया था? सिवाना पर। लेकिन ये आक्रमण क्या रहता है? असफल रहता है। क्या रहता है? असफल रहता है। इसलिए यहां से क्या कर देते हैं? उनकी रवानगी कर देते हैं। हाँ तो ये बातें वाली को 1572 में अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया। देख लिया? नेक्स्ट अगले में लिखो। सन 1574 में अकबर ने राय सिंह को राव चंद्रसेन के विरुद्ध आक्रमण हेतु भेजा, परंतु असफल रहे। परंतु क्या रहे? नेक्स्ट अब बारी कब की आती है? 1576 की। अगला अभियान कब होगा? 1576। अब याद करो, मैंने बताया था मेवाड़ के टाइम में इधर 1576 अकबर,
अकबर कब? 1576 में। अकबर के राजस्थान में कोई तीन विरोधी थे। कितने विरोधी थे? तीन विरोधी थे जो अकबर की क्या नहीं कर रहे थे? अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। एक का क्या नाम था? राव चंद्रसेन। दूसरा कौन था? राणा प्रताप या महाराणा प्रताप। तीसरे क्या नाम था? सुल्तान देवड़ा। देवड़ा, लेवड़ा कोई नहीं, देवड़ा। क्या नाम है? देवड़ा। एक का क्या नाम है? राव चंद्रसेन, दूसरे का राणा प्रताप, तीसरे कौन हो गया? सुल्तान देवड़ा। अब इसके यानी विरोध में कौन कौन जाते हैं वो देखो। यानी राव चंद्रसेन के 1576 में विरोध में कोई आता है तो कौन आता है? शाहबाज खां आता है। कौन आता है? शाहबाज खां। ये लिखा रखा ना, शाहबाज खां। इधर कौन आता है? शाहबाज आता है। कौन आता है? शाहबाज। राणा प्रताप के विरुद्ध कौन आता है? राणा प्रताप के विरुद्ध कौन आता है? मान सिंह आता है, आसफ खां आता है। दो जन आते हैं ना, मान सिंह और आसफ खां। एक का क्या नाम था? मान सिंह, दूसरे क्या नाम था? आसफ खां। कौन था? एक मान सिंह, दूसरा कौन था? आसफ खां। और सुल्तान देवड़ा के विरुद्ध कौन जाता है? राय सिंह जाता है। कौन जाता है? राय सिंह। बीकानेर का कौन जाता है? राय सिंह। तीनों आक्रमण एक साथ में क्यों किए गए थे? क्योंकि तीनों मिल नहीं जाए, है ना। तीनों मिलके, यानी अगर ये मिल जाते तो दोबारा अटैक किस पर करते? अकबर पर करते। और तीनों को एक साथ मराना क्या हो जाता? मुश्किल हो जाता। इसलिए ये अपने काम में व्यस्त रहेगा, ये अपने काम में व्यस्त रहेगा, ये अपने काम में व्यस्त रहेगा। इसको सफलता कितनी परसेंट मिली थी? 50% सफलता मिली थी। इसको परसेंट यानी कितनी मिली थी? 0% सफलता मिली थी। और इसको 100% क्या मिली थी? सफलता। इसका मतलब यहाँ पर क्या मिलेगी? इसको सफलता मिलेगी। और इसने अटैक किस पर किया था? सिवाना पर किया था। किस पर किया था? सिवाना पर। किस पर किया था? सिवाना पर। और ये खतरनाक अटैक होता है जिसके अंदर कौन आ जाते हैं? राव चंद्रसेन आ जाते हैं। चंद्रसेन यहाँ से भागकर कहां पर चले जाते हैं? 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां, नोट 56 का मैदान। 56 का मैदान अलग है, 56 की पहाड़ियां अलग है। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? 56 की पहाड़ियां, जय हो जय हो। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? नहीं पता है? थोड़े प्रार्थना में बताते नहीं। 56 की पहाड़ियां है बाड़मेर के अंदर है। कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। और 56 का मैदान कहां पर है? कहां पर है? गलत बोल रहे हो। इधर है ना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के पास में, ये बीच का जो है ना, उसको क्या बोलते हैं? 56 का मैदान बोलते हैं। ये 56 की पहाड़ियां क्या है? 56 की पहाड़ियां। ये 56 की पहाड़ियों से कहां पर आते हैं? वागड़ की पहाड़ियां। वागड़ की पहाड़ियां, वागड़ की पहाड़ियां इधर आ जाते हैं। और आगे यहां से भागकर ये कहां पर चले जाते हैं? ये यहां से भागकर चले जाते हैं, इसका नाम पता है सारण की पहाड़ियां। कौन सी है? सारण की पहाड़ियां, क्योंकि ये पहाड़ों में रुककर क्या करते थे? आक्रमण करते। सारण की पहाड़ी कहां पर है? सिरोही व पाली के अंदर है, दोनों क्षेत्र में। सिरोही प्लस पाली, सिरोही व पाली के मध्य। देखो वागड़ की पहाड़ियां और कौन सी हो जाएगी? सारण की पहाड़ियां। यहां से आगे जाके ये जाते हैं सचियाप गांव। ये सचियाप गांव पड़ता है पाली के अंदर। यहाँ पर एक होते हैं डूमला, डूमला जागीर होती है। कौन सी होती है? डूमला जागीर। कौन सी जागीर होती है? डूमला जागीर। उसे डूमला जागीर के जागीरदार ने क्या दे दिया था? राव चंद्रसेन को क्या दे दिया था? जहर दे दिया था। और यहीं पर ही सचियाप गांव में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु कब हुई थी? 1581 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1581 में। और यहीं पर इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्मारक है। राव चंद्रसेन का स्मारक कहां पर बना है? सचियाप गांव। सचियाप गांव पर कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। यहीं पर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और 1581 में क्या कर देते हैं? जोधपुर को क्या घोषित कर देते हैं? जोधपुर को खालसा घोषित कर देते हैं। जोधपुर को क्या कर देते हैं? खालसा घोषित। मतलब क्या होते हैं? खालसा घोषित करने के बाद में ये जमीन, इस पर कोई राजा नहीं बनेगा। ये किसके अधीन रहेंगे? पूरे के पूरे। जिस प्रकार अपने होते हैं ना, अपने राज्य के अंदर क्या होते हैं? राज्यपाल होता है। लेकिन अपने वो राष्ट्रपति शासन अगर वगैरह लगा देते हैं तो किसके नियंत्रण में चले जाते हैं? पूरे राष्ट्रपति के नियंत्रण में चले जाते हैं। चले जाते हैं ना। तो उसी प्रकार ये इसमें क्या होता है? खालसा घोषित करने के बाद में किसके अधीन हो जाएंगे? सारे के सारे अकबर के अधीन हो जाएंगे। किसके अधीन हो जाएंगे? अकबर के अधीन। तो इतना लिखो। देखो 1576 में 1576 में अकबर ने शाहबाज के नेतृत्व में, अकबर ने शाहबाज के नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी। चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी। और शाहबाज ने
सिवाना पर अधिकार कर लिया। अब शाहबाज ने सिवाना पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और शाहबाज ने किस पर अधिकार कर लिया था? सिवाना पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट लिखो। यहां से भागकर राव चंद्र सेन, यहां से भागकर राव चंद्र सेन, ये क्रम लिख लो। पहले कहां पर गए थे? छप्पन की पहाड़ियां, वागड़ की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां और कौन से गांव चले गए थे? सचियाप गांव। सचियाप गांव, ठीक है। लिख लेगा शरण? नेक्स्ट लिख लेना। अंतिम समय कहां पर है? सचियाप गांव में। न्याय की छतरी, ये थोड़ी करा था। न्याय की छतरी में उधर होता है रणथंभौर में, उधर है। न्याय की छतरी रणथंभौर में है ना, 32 खंभों की छतरी, वो न्याय की छतरी उधर रणथंभौर में, उधर पड़ेगी। चलो कर लिया क्या? राव चंद्र सेन का स्मारक कहां पर बना हुआ है? सचियाप गांव है। कहां पर है? सचियाप गांव। और कब हुई थी मृत्यु? 1581। और 1581 में क्या घोषित कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया। जोधपुर को क्या घोषित कर दिया था? खालसा घोषित। बोलो इतना लिख लिया क्या? बेटा ये तो लिखा हुआ है ना, तो लिखे हुए। अब आगे कौन आएगा राजा? आगे राजा कौन आएगा? उससे पहले मोटा राजा उदय सिंह। कौन आएगा? मोटा राजा उदय सिंह। ये मोटा राजा उदय सिंह राजा कब बनता है? 1583 से लेकर कब तक रहता है? 95 तक रहता है। कितना तक रहता है? 95। तो वो तो कब तक रहता है? 81 तक रहता ना, तो बीच के 2 साल खालसा घोषित कर रखा था। क्या कर रखा था? खालसा घोषित। अब उदय सिंह ये कौन था? राव चंद्र सेन का भाई था ना, राव चंद्र सेन का भाई था ना, तो वो कौन था? उदय सिंह। इसने क्या कर ली थी? अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ऐसा पूछे ना आपको कि मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का बताया, अमीर का अलग है। अमीर का कौन है? बारमल है ना, बारमल बताए थे ना आपको। बारमल का बेटा भगवान दास होता है, भगवान दास का मान सिंह बताए थे ना आपको। तो मतलब इसका मारवाड़ का मतलब अकबर के अधीनता स्वीकार करने वाले कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। ये कोई उदय सिंह, ये उसका नाम तो उदय सिंह था, लेकिन उपाधि दे रखी थी। क्या दे रखी थी? उपाधि। मोटा था इसलिए क्या दे रखी थी? उपाधि। उपाधि क्या दे रखी थी? मोटा राजा। क्या दे रखी थी? मोटा राजा। ये उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। मोटा राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। और आगे ये भी लिख लेंगे कि मारवाड़ का प्रथम राजा जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और दूसरी बात, अधीनता ही स्वीकार नहीं करता है, बल्कि क्या करता है? इसकी एक पुत्री थी। पुत्री क्या नाम था? पुत्री क्या नाम था? जगत गोसाई। उसका क्या नाम था? जगत गोसाई। और जगत गोसाई की क्या बोलते हैं? जोधा भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोधा भाई। ये थी इधर जोधा भाई। अकबर जोधा करते हैं ना, ये वो गलत है।
जोधा भाई, इस जोधा भाई का विवाह किसके साथ में किया था? जहांगीर के साथ में किया था। किसके साथ में किया था? जहांगीर के साथ में। फिल्म में देख के होता है ना अकबर जोधा, वो गलत था। हालांकि ये है ना, इधर जगत गुस्सा होता है, इसको क्या बोलते हैं? जोधा भाई होता है। इसका विवाह किसके साथ में किया था? जहांगीर के साथ में किया था। और इनका पुत्र हुआ था, पुत्र का क्या नाम था? खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। और खुर्रम को आगे जाके क्या बोला गया? अरे क्या बोला गया? शाहजहां। तो शाहजहां को जोधपुर के हो, अरे शाहजहां को जोधपुर के हो नाने रो के हो, नाने रो। तो इतना लिखो, मोटा राजा उदय सिंह, इतनी बात है इसकी। लिखो मोटा राजा उदय सिंह की उपाधि लिख लो, ये जैसा है वैसे लिख लो। ठीक है, अरे बोलो उतार ले क्या? हम्म, बिठा दो। अब आगे राजा कौन बनेगा? सवाई सूर सिंह। क्या बनेंगे? सवाई सूर सिंह। ये कब से? 1595 से लेके कब तक रहेंगे? 1619। अब एक छोटा सा प्रश्न करूं क्या? यानी इन्होंने किन दो मुगल कालों का काल देखा था? अब आपको बता रखी है पूरी। किन दो मुगल कालों का काल देखा था? इसका देखा था। और एक तो 1605 तक, यानी 1605 तक कौन रहेगा? अकबर रहेगा। कौन रहेगा? अकबर। और उसके बाद में कौन आएगा? जहांगीर। तो किन दो का काल देखा था? अकबर और जहांगीर का देखा था। किसका देखा था? अकबर और जहांगीर का। अब इसको ये जो उपाधि है ना, उपाधि उपाधि कौन सी दे रखी थी? सवाई की उपाधि। कौन सी दे रखी थी? सवाई। ये सवाई की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा दे रखी थी? अकबर के द्वारा। लिख लेना, बाद में लिख लेना। कथन याद नहीं है क्या? समझने की असफलता का कारण है कि पढ़ने के, ये नहीं पढ़ने के अपने क्या रख रखते हैं, बड़ा लिखने पर ज्यादा लिख रहे हैं। इधर पहले एक बार लिखा था ना, वो देख लिया कर, बाद में लिख लिया कर। टाइम देते हैं ना, लिखवाते हैं ना। हाँ, तो उपाधि कौन सी हो जाएगी? सुबह की उपाधि हो जाएगी। और ये किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। और दूसरी इसने क्या कहते हैं? मारवाड़ में, मारवाड़ में मिसलदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? मिसलदारी व्यवस्था का प्रारंभ कर रहे हैं। अब बताओ मिसलदारी क्या होता है? मिसलदारी मसलदारी कौन होती है, बल्कि क्या होती है? मिसलदारी। तो मिसलदारी क्या होती है? मिसलदारी होती है कि पहले आपने देखा होगा, राजा होता है ना, राजा जैसे बैठे होते हैं, राजा जैसे बैठे होते हैं, उसका बैठने का क्रम आपको पता ही होता है। राजा के पास में बैठने का सही क्रम होता है, उसे क्या बोलते हैं? मिसलदारी बोलते हैं। जितना राजा के करीब, जितना कोई करीब बैठेगा, उतना ही उसका क्या माना जाएगा? पद ऊंचा माना जाएगा, है ना। हर कोई राजा के पास जाके नहीं बैठ सकता। अपने जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनसे मिलने का सीधा प्रोटोकॉल होता है। हर कोई जाके से नहीं मिल सकता। आपके कोट पैंट लगे होने चाहिए जब भी राष्ट्रपति से मिलते हैं। अपने का अवार्ड शो होता है, उसके अंदर देखा होगा आपने, उसके अंदर अगर मान लो किसी से मिलना होता है, राष्ट्रपति वगैरह वगैरह अवार्ड शो देते हैं, उसके अंदर उसके पेंट कोट लगे होते हैं, ऐसे नमस्कार वगैरह वगैरह वो सारे भी करने पड़ते हैं। और सीधे राष्ट्रपति के सीधा नाम लेके नहीं कह सकते, माननीय अगर मोदी है वो कुछ लगाना पड़ता है। ऐसे नहीं सीधे खेत में बोले वैसे बोल दे, है ना, और वैसे भी नहीं कर सकते। तो मिसलदारी व्यवस्था क्या थी? बैठने का सही क्रम, राजा के पास बैठने का सही क्रम, इसे क्या बोलते हैं? मिसलदारी व्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसलदारी व्यवस्था। ये किसने शुरू की थी? सवाई सूर सिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई सूर सिंह। इतना छापो।
देख लिया, कह देना मशीन नहीं है। देख लिया, नेक्स्ट लिखो। अगला राजा कौन आएगा? महाराजा गद सिंह। सुने सुने कैसे बेटे हुए? महाराजा गद सिंह कौन था? इसका कार्यकाल कितना है? 1638, सॉरी 1619 से लेके 1638 है, 1619 से लेके 1638 है। अब ये महाराजा नाम है कि उपाधि है? मतलब किसी ने दी होगी। अब बताओ पहले ये किस किसने शासनकाल देखा था, किस किसका देखा था? अकबर का तो देख नहीं सकता, 1605 में इसकी क्या हुई थी? एक तो किसका देखेगा? जहांगीर का। किसका देखेगा? जहांगीर। जहांगीर कब तक रहा था? 27 तक रहा था। उसके बाद में कौन बनता है? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। दो का कार्यकाल देखा था। एक का क्या नाम था? जहांगीर, दूसरे क्या नाम था? शाहजहां था। कौन था? शाहजहां। उपाधि, उपाधि कौन सी? महाराजा की उपाधि। महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। महाराजा की उपाधि कौन दी थी? जहांगीर। और महाराजा की उपाधि धारण करने वाला ये मारवाड़ का क्या होते हैं? प्रथम राजा होते हैं। और इसकी एक बेगम थी। क्या थी? बेगम। बेगम जानते हैं क्या होती? जैसे कह सकते हैं पासवान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पासवान। जिसका क्या नाम था? अन्नारा बेगम थी। क्या थी? अन्नारा बेगम। मुस्लिम मिला थी। अन्नारा बेगम थी। क्या नाम था? अन्नारा बेगम। और इस महाराजा गद सिंह है ना, महाराजा गद सिंह क्या बोलते हैं? मारवाड़ का सबसे बदनाम राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बदनाम राजा। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब ज्यादा ये किसके प्रेम में पड़ा रहता था? अन्नारा बेगम के। ये राज्य पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। किस पर ध्यान देता था? अपनी बेगम पर ध्यान देता था, जिसका क्या नाम था? अन्नारा बेगम था। और इसके कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र होते हैं। इसके कितने पुत्र होते हैं? दो पुत्र थे। मेरे सास के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का क्या नाम थे? सात नहीं थे। एक का क्या नाम था? अमर सिंह था। क्या नाम था? अमर सिंह। दूसरे क्या नाम होता है? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह कौन सा होता है? फर्स्ट वाला होता है। कौन सा वाला होता है? फर्स्ट वाला। अब अमर सिंह का ना, अमर सिंह को ये ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था कि पिताजी तो लगे पड़े इधर किसके? गद सिंह और अन्नारा बेगम। किसी यानी जनता पर क्या नहीं दे रहे हैं? ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो अमर सिंह को यानी बार बार ये क्या कर रहे थे? विरोध भी कर रहे थे। इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो एक दिन ये इसके पास में आई। किसके पास में आई? अन्नारा बेगम इसके पास में, गद सिंह के पास में। और आके कहा है जी वो सुनो कोई नहीं हो। तो उसने कहा सुनाओ कि इसको क्या दे दो, यहां से क्या दे दो? देश निकाला दे दो। क्या दे दो? देश निकाला। क्या दे दो? देश निकाला। और इसलिए यानी इसके प्रेम प्रभाव में, किसके? अन्नारा बेगम के। अन्नारा बेगम के प्रेम प्रभाव में आकर क्या दे दिया था? इसने अमर सिंह को क्या दे दिया था? देश निकाला दे दिया था। क्या दे दिया था? देश निकाला। यहां से क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। और इसे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का बदनाम राजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारवाड़ का बदनाम राजा। बदनाम राजा। बदनाम राजा नहीं कहे तो मारवाड़ का जहांगीर भी किसे बोलते हैं? क्योंकि अमर सिंह को थोड़ी गद सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? गद सिंह को। इसको जहांगीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जहांगीर खुद किसके प्रेम में पड़ा रहता था? नूरजहां। नाम बताते थे ना आपको? नूरजहां के प्रेम में पड़ा रहता था। और ये भी किसके प्रेम है? अन्नारा बेगम के। और इसलिए क्या बोलते हैं? मारवाड़ की नूरजहां भी किसे कहते हैं? अन्नारा बेगम को। ये जहांगीर हो गया तो ये क्या हो गया? नूर बेगम। ये नूरजहां भी कौन होगी? नूरजहां। तो ये इतना छापो। लिखो, उपाधि लिख लो पहले। उपाधि महाराजा की। और किसने दी? जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। लिखा सरों ने? क्या नहीं लिखा?
इतना क्रम से इतना लगा के इतना छोड़ दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस ये नीचे वाली लाइन लिख लेना, मैं बोलूंगा वो लिख लेना। हाँ, इसके अमर सिंह के नीचे एरो लगा के लिखो, लिखो महाराजा गद सिंह, महाराजा गद सिंह अनारा बेगम के प्रेम प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रेम प्रभाव में आकर, अनारा बेगम के प्रेम प्रभाव में आकर अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ को निष्कासित कर दिया, को निष्कासित कर दिया। बस आज के लिए इतना।